जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी, प्यारे दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए और तारीख़ पाकिस्तान देखिए। एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के तल्लुकात कैसे रहे, हमारा मौज़ू यही चलता आ रहा है। 1958 तक तो हम पहुँच गए थे और आज 1958 से आगे शुरू करते हैं। जनरल अयूब खान ने 1958 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफ़िज़ कर दिया और आइनी माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जो आइन साज़ी करे। कमेटी ने 1962 में आइन मुकम्मल किया, जिसके तहत पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफ़िज़ किया गया। सदारती निज़ाम में सदर के पास वसी और अरीज़ इख्तियारात होते हैं। अब आइन बन गया तो इलेक्शन भी होना थे। जनरल अयूब खान ने इलेक्शन का ऐलान किया। इलेक्शन में जनरल अयूब खान जो कि पाकिस्तान आर्मी के हाज़र सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और उनकी एक सियासी जमात भी थी जिसका नाम कन्वेंशनल मुस्लिम लीग था। तो मुकाबला जनरल अयूब खान की कन्वेंशनल मुस्लिम लीग और मोहतरमा फातिमा जना की कौंसल मुस्लिम लीग के दरमियान होना था। भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाई गई। मोहतरमा फातिमा जना ने जगह जगह जलसे किए। मोहतरमा फातिमा जना काफ़ी देर तक सियासत से अलग रहने के बाद सियासत में आई थी और यूं मोहतरमा फातिमा जना ने भरपूर इंतखाबी मुहिम मुहिम चलाई। ख़ुसूसन मशरक़ी पाकिस्तान में उनका वालिहाना इस्तकबाल हुआ। जनरल अयूब खान ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाई। मोहतरमा फातिमा जना को रा का एजेंट भी करार दिया। अब 2 जनवरी 1965 को इलेक्शन होते हैं, जिसमें जनरल अयूब खान ने सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मोहतरमा फातिमा जना को भारी अक्सरियत से शिकस्त दे दी और यूं वो पाकिस्तान के पहले मुंतखब सदर बन गए। सदर मुंतखब होने के बाद 1965 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इस जंग में पाकिस्तान तकरीबन फातेह रहा और इस जंग के ख़ात्मे के बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुआहदा होता है, जिसके तहत पाकिस्तान जीती हुई जंग मुज़ाकरात की मेज़ पर हार जाता है। इसी दौरान मोहतरमा फातिमा जना की पुरअसरार मौत हो जाती है और मोहतरमा फातिमा जना 10 जनवरी 1967 1967 को वफ़ात पा जाती हैं। मोहतरमा फातिमा जना की गुसाला जो थीं, गुस्ल देने वाली ख़वातीन थीं, उनका कहना था कि मोहतरमा फातिमा जना के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, लेकिन उनके बयान पर कोई तवज्जो ना दी गई और मोहतरमा फातिमा जना के मुतल्लिक़ क़यास आराइयाँ जारी रहीं। इसके बाद कुछ लोगों ने उसके मुलाज़िम पर भी मोहतरमा फातिमा जना के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ना कोई गिरफ़्तारी हुई, ना कोई FIR कटी और मोहतरमा फातिमा जना की मौत आज भी एक मुअम्मा है। मोहतरमा फातिमा जना की मौत के बाद फातिमा जना की वसीयत थी कि उसे भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना के साथ दफ़न किया जाए, लेकिन हुकूमत वक़्त ने इजाज़त ना दी और कराची में 3 दिन पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए। इन पुरतशद्दुद मुज़ाहरों के बाद हुकूमत ने मोहतरमा फातिमा जना के जस्ते खाकी को मज़ार कायद में दफ़न होने की इजाज़त दी। अब 1965 की जंग के बाद
10 जनवरी 1966 में ताशकंद में मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात में जीती हुई जंग जो थी वो हार दी गई। इसके बाद तलबा और सियासी जमातों ने जनरल अयूब खान के ख़िलाफ़ इसी बुनियाद पर तहरीक चलाई और इस तहरीक के ज़ोर पकड़ने पर जनरल अयूब खान ने 25 मार्च 1969 को इस्तीफ़ा दे दिया और इक़्तिदार जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान के सुपुर्द कर दिया। जनरल मोहम्मद आगा याह्या खान एक अय्याश जनरल था। अक्सर तवाइफों को भी अपने यहाँ बुलाता रहता था। जनरल रानी का नाम भी आपने सुना होगा। इसी की कबीना में एक शख्स जो कि बड़ा ज़हीन था, वज़ीर ख़ारजा भी था, जिसका नाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मोहतरमा फ़ातिमा ज़हरा की मौत के बाद देखा कि मुल्क में सियासी खला है, तो उसने एक सियासी जमात की बुनियाद रखी जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम को एक नारा दिया, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। नारा तो बहुत ही अच्छा था और दिल फरेब भी था। लोग इस नारे की तरफ खींचे चले आए, खुसूसन मगरबी पाकिस्तान के लोग। अब जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान ने कुछ इस्लाहात की। इस्लाहात ये थी कि एक लीगल फ्रेम वर्क आर्डर जारी किया गया, जिसके तहत अयूब खान ने तो 1 यूनिट बनाया था चारों सूबों को ख़त्म करके, लेकिन जनरल याह्या खान ने 1 यूनिट को तोड़ दिया और चारों सूबों की हैसियत बहाल कर दी। एक फ़र्द और एक वोट का असूल आया, जिसके तहत मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान पर बरतरी हासिल हो गई। इसी दौरान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी सियासी जमात को भी मजबूत किया। अब जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान ने दिसंबर 1970 को इलेक्शन का ऐलान कर दिया। इस इलेक्शन में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगरबी पाकिस्तान से और शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग मशरक़ी पाकिस्तान से हिस्सा ले रही थी। मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी था, जबकि मशरक़ी पाकिस्तान में 100% सीटें नज़र आ रहा था कि अवामी लीग ले जाएगी। तो इलेक्शन होते हैं दिसंबर 1970 को। इलेक्शन में अवामी लीग 160 नशिस्तें लेकर सरे फहरिस्त आ जाती है और कतई अक्सरियत हासिल कर लेती है, जबकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 81 नशिस्तें मिलती हैं। नताइज के मुताबिक तो शेख मुजीबुर रहमान को वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर जनरल याह्या खान और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिली भगत से कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाता, क्योंकि इस बात का पता था कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया तो शेख मुजीबुर रहमान वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल थी। आगा मोहम्मद याह्या खान ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया। शेख मुजीबुर रहमान ने अपने तौर पर बांग्लादेश के शहर ढाका में कौमी असम्बली का इजलास तलब किया, लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस इजलास का बाइकाट कर दिया और यूं मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम ने एक तहरीक शुरू की, एहतजाज शुरू किया कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। लेकिन जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया और जनरल टिक्का खान को हुक्म दिया कि एहतजाजियों को बज़ोर ताकत कुचल दिया जाए।
जिसके तहत मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी एक्शन किया गया, जिसमें बहुत सारे बंगाली मारे गए। एहतजाज तो वक़्ती तौर पर ख़त्म हो गया, लेकिन इंडिया ने ऐन उसी वक़्त जब एहतजाज ज़ोरों पे था, मशरक़ी पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तानी अफ़वाज के ख़िलाफ़ हो चुकी थी, तो इंडिया ने हमला कर दिया और हमला करके, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से बहुत ही दूर था, पाकिस्तान की फ़ौज को शिकस्त हुई और इंडिया ने 26 मार्च 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया गया। मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे पेज को फ़ॉलो करें, पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें और अपनी राय से ज़रूर नवाज़ें। मेरे लिए आपकी राय बहुत ही अहमियत रखती है। अगले वीलॉग में मैं आपको तीसरी किस्त में लेके जाऊँगा, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के खेलों के मुतल्लिक़ बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।